राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका गुरुजी का तांडव शो में। आज हम बात करेंगे वक्फ प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पर हुई और जो पूरी तरह से फेल हो गई। भारत देश में एक वक्फ बोर्ड चलता है, बहुत दिनों से समाचारों में चल रहा है, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी जमीन पर कब्जा करके उसको बोल देते हैं वक्फ बोर्ड। इस वीडियो में मेरे द्वारा कही गई बहुत सारी बातों को मैं चाहूंगा कि वो गलत साबित हो जाए। मैं दिल से चाहता हूं कि वो सारी बातें गलत साबित हो जाए। पहली बात, ये जो वक्फ बोर्ड जहां तहां जैसी जिसकी भी मर्जी जमीन ले लेता है और उसे वक्फ बोर्ड में शामिल कर लेता है, इस संपत्ति का किसी को क्या फायदा? और किसी को जाने दीजिए तेल लेने, मुसलमान को क्या फायदा? किसी मुसलमान को कोई फायदा है इस वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से? अल्लाह को कोई फायदा है? इस्लाम को कोई फायदा है? मुझे तो कोई फायदा दूर दूर तक नजर नहीं आता। मुसलमान आज से 100-200 साल पहले भी ईंट पत्थर मारते थे, आज भी ईंट पत्थर मारते हैं। कोई बदलाव इनकी सोच में नहीं आया। ये बात भी गलत साबित होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के जो प्रोटेस्ट, वक्फ जो नया बिल आ रहा है उसका जो उसके विरोध में वक्फ प्रोटेस्ट का मकसद क्या था और क्यों हो गया ये फ्लॉप? जंतर मंतर पर हुआ वक्फ प्रोटेस्ट, जिसको लेकर लाखों की भीड़ का दावा किया गया था, लाखों की भीड़ का। वहां महज 6 से 7 हजार लोग ही पहुंच पाए। और ये सिर्फ भीड़ की संख्या का मामला नहीं है। भीड़ की संख्या तो पता है लोगों को कि भैया योगी मोदी हैं, जाके भी कुछ होना है ही नहीं। वो तो भीड़ तो इसलिए कमाई है। बट यहाँ पर एक सोच की हार और कौम के नेताओं की पोल खोल है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग पहले लाखों के लोग भीड़ इकट्ठे करते थे तो मुसलमान समझ चुके हैं कि भैया इनकी बात पे जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ये तो पिछले 30-40 साल से ऐसे ही चिल्ला रहे हैं और कुछ होता नहीं है। जैसे हमारे हैदराबाद के ओवैसी साहब किसी भी टॉपिक पर डायलॉगबाजी करते हैं, ऐसे बहुत से हैं। तो उनके कहने होने से कुछ होता तो है नहीं, तो मुसलमानों का शायद उनसे भी विश्वास उठ गया है। प्रोटेस्ट फ्लॉप क्यों हुआ? नेताओं की स्क्रिप्टेड बातें और झूठे वादे। नेता तो वही डायलॉग रटे रटाए डायलॉग बोलते हैं। मौलानाओं का डायलॉगबाजी पे ध्यान है मौलानाओं का, सिर्फ डायलॉग मारेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मौलानाओं को, बड़े बड़े नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। अब आप कह सकते हो कि मैं मुसलमान के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? मैं मुसलमान के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि भारत का मुसलमान भारत में रहकर जो रायता फैला रहा है, मैं भारतीय हूं और भारत में रहता हूं, तो मुझे दिक्कत महसूस होती है। मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात करता हूं। बहुत सारे नेता और मौलाना यही स्पीच मार रहे हैं कि हम खून देंगे, देश देश में, पूरे देश में, हर जिले में, हर शहर में आंदोलन करेंगे। क्यों करोगे भाई? पहले उसका जवाब तो दे दो कि आम मुसलमान को वक्फ की संपत्तियों से क्या फायदा है। वो तो ईंट पत्थर मारता है बस, उसको तो ये भी नहीं पता वक्फ बोर्ड क्या होता है। वहां वक्फ प्रोटेस्ट के दौरान इतने सारे इंटरव्यू हुए, लोगों को पता ही नहीं है। ज्यादातर मुसलमानों को मुद्दा पता ही नहीं है, बस ईंट पत्थर मारने चले आते हैं, विरोध करने चले आते हैं, आंदोलन करने चले आते हैं। उनसे पूछा पोस्टर पर क्या लिखा है, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं, खुद पढ़ लो, सबको पता है। मन से क्या बोला गया किसी मुसलमान को नहीं पता था वहां प्रोटेस्ट में, समझ ही नहीं आया। हमारे एक भाई साहब हैं रिजवान अहमद, वो कह रहे हैं कि तालीम नहीं दी गई, आम मुसलमान की गलती नहीं है। तो मुसलमान तालीम लेना कहाँ चाहता है? जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो कौन सा बहुत ज्यादा बढ़िया बात करता है? ज्यादातर मुसलमान तो बढ़िया बात करते ही नहीं। रेयर केसेस हैं, एक दो होंगे, कहीं पे होंगे। मुझे उन पर भी डाउट रहता है। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट मुस्लिम पीपल। इमेज खराब कर ली है भाई आप लोगों ने अपनी। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई की तो बहुत कमी है, समझ की बहुत कमी है। पढ़ाई लिखाई तो गई तेल लेने, जानकारी की बहुत कमी है। बस आंख बंद करके हिंदुओं को फोड़ दो, देश को तोड़ दो, गाजी बन जाओ, देश हमारा है। भारत देश किसी के बाप का नहीं है, अब भारत देश सनातन का है, पहले तो ये समझ लो। और तुम सनातनी हो, भारत में रहते हो, तो
तुम ऐसा नहीं मानते हो तो तुम देश के ना हो ना, तुम देश तुम्हारा है। ये डायलॉगबाजी बहुत सुनते हैं यार हम आजकल की। भारत देश किसी के बाप का नहीं है। क्यों नहीं बाप का? श्री राम का है, श्री कृष्ण का है, सनातन का है, हिंदुओं का देश है ये। किसी के बाप का क्यों नहीं है? हमारे बाप का देश है ये, सनातन का हिंदुओं का देश है ये। पाकिस्तान जब बना था तुम लोग अपनी मर्जी से यहाँ रह गए थे, ऐसी तैसी रायता फैलाने के लिए नहीं रह गए थे। रहो, तमीज से रहो, कायदे से रहो, कानून से रहो। जॉन अब्राहम भी तो रह रहा है, जॉन अब्राहम भी तो रह रहा है, रतन टाटा भी तो रह के चले गए। ये लोग भी तो हिंदू नहीं है ना, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ है। तुम 30-40 करोड़ लोगों को बहुत दिक्कत है, जो 3-4 हजार है उनको दिक्कत नहीं है। महिलाओं को कभी कहते हो घर में बिठाओ, पर्दे लगा देते हो, और प्रोटेस्ट में महिलाएं तुमने सबसे आगे बिठा दी। डर लग रहा होगा ना कि जब डंडे पड़ेंगे तो महिलाएं बचा लेंगी, महिलाओं पे पुलिस डंडे नहीं चलाएगी, डर भी लगता है। फिर कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। सही है भाई, आप लोगों की नौटंकी बहुत सही है। प्रोटेस्ट में महिलाओं को आपने आगे बिठा दिया। जब मंच चाहिए तो महिला कौम की लीडर, और जवाब देना हो तो गैरों की बात। गैरों से बात नहीं करती हमारी महिलाएं। गैर तो मानते हो ना, अपनों से तो करती है ना बात आपकी महिलाएं। गैर तो मानते हो ना बहुत से लोगों को, तुम मानते ही कहां हो अपना? गैर मानते हो ना तुम, तो लोग खुल के बात नहीं करते। तुम मुसलमानों को गैर मानते हो भैया, सॉरी, हिंदुओं को, ईसाइयों को, जैन को गैर मानते हो आप, गैर मानते हो। बहुत से लोगों से प्रोटेस्ट में पूछा गया भाई आपकी खुद की राय क्या है, उन्हें ये नहीं पता खुद क्या होता है और राय क्या होता है। वो खुद की राय तो जब देंगे, बोल रहे हैं कि हमारी भी वही राय है जो हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब की है। सोचने का भी जो है ना काम मुसलमान ने छोड़ दिया है। सोचना कुछ नहीं, कुछ नहीं सोचना, कुछ आभास एहसास कुछ नहीं करना, अपने परिवार की कोई चिंता नहीं करना, कुछ नहीं करना। पता नहीं मुसलमान को क्या चाहिए, मुझे तो पता है मुसलमान को क्या चाहिए, ज्यादातर हिंदुओं को नहीं पता। मुसलमान को सिर्फ जन्नत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ वो पंचर लगा रहा है, यहाँ वो जहालत की बात कर रहा है, अनपढ़ बात कर रहा है, बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, नॉनसेंस बात कर रहा है, डजेंट मैटर। पढ़ा लिखा है गंवार, डजेंट मैटर। एवरी मुस्लिम नीड्स जन्नत, जन्नत चाहिए बस। अल्लाह से बहुत डरते हैं। महिलाओं को प्रोटेस्ट में आगे उठा दीजिए। बुरा लग रहा होगा ना, मेरी सारी बातें गलत साबित होनी चाहिए। मैंने वीडियो में शुरू में बोला, सारी बातें मैं चाहता हूँ गलत साबित हो जाए। मुसलमान हर बात पे नाराज हो जाता है, हर बात पे, छोटी से छोटी बात पे भी मुसलमान नाराज हो जाता है। और हर बात पे कि आंदोलन करेंगे, ईंट पत्थर बरसाएंगे। आदत हो गई है बुरा मानने की मुसलमानों को, हर बात पे बुरा मान जाते हैं। जो देश के हित में हो वो भी, जो उनके खुद के हित में हो वो भी। और बड़े बड़े नेता और मौलाना इनका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर मुसलमानों का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर मुसलमानों को तो यही नहीं पता कि इस्लाम क्या होता है, मजहब क्या होता है, अल्लाह क्या होता है। नो नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं है। बस आंख बंद करके जो है हम लगे हुए हैं। ज्यादातर मुसलमानों को कोई नॉलेज नहीं है। कभी शबाना आजमी के समर्थन में नहीं दिखे, कभी तालीम के लिए नहीं उठे मुसलमान, कभी सीए, एनआरसी, 370 इन सबका अंधा विरोध किया है। यूसीसी का अंधा विरोध, वक्त प्रोटेस्ट करने चले, कुछ पता ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं पता। मुसलमान को अगर ईमानदारी में पता लग जाए ना कि वक्फ बोर्ड उनके लिए कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, उनके जीवन में आधे % का भी कोई फर्क नहीं पड़ता वक्फ बोर्ड से, तो मुझे लग रहा है मुसलमानों को जैसी ही बात समझ में आएगी तो मुसलमान खुद विरोध करेंगे वक्फ बोर्ड का। पर वो समझना नहीं चाहते। मुसलमान की एक खास बात है कि वो ज्यादातर चीजें समझना ही नहीं चाहता। मुसलमान को कुछ डायलॉग बहुत अच्छे से याद है। गंगा जमुनी तहजीब, भाई भाईजान, प्यार से बोलना, पीछे से छुरा घोंपना, मीठी मीठी बात करना, और जैसे ही मामला बिगड़े, या अल्लाह, तलवार निकाल लेंगे, ईंट पत्थर पे आ जाएंगे। ये कॉमन बिहेवियर है, ये बिहेवियर कॉमन है, इसमें कोई बदलाव नहीं है।
ये कॉमन बिहेवियर मुसलमानों का पूरी दुनिया में देखा जाता है, सिर्फ भारत में नहीं। तो इस प्रकार ये चर्चा रही, वक्फ प्रोटेस्ट फ्लॉप हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन कौन सी बातें आप मेरी झूठी साबित करना चाहते हैं, कौन कौन सी बातों पर आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पर मैं ये मानता हूँ भारत देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जाति पिछड़ी अगड़ी तगड़ी, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा भारत सरकार से निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि एजुकेशन को मैंडेटरी करो हमारे देश में। सबसे पहले यूसीसी यूसीसी सब बाद में होगा, सब कुछ बाद में करो, एजुकेशन मैंडेटरी कर दो कि हर बच्चा पढ़ेगा और वर्ल्ड क्लास पढ़ेगा। और विधायकों के और अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, तो वहां का एजुकेशन लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। इससे हिंदू हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे मुसलमान, सबके बच्चे पढ़ेंगे। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होनी चाहिए भारत में। मदरसा फलाना ढिमकाना कुछ नहीं होनी चाहिए, सबको सेम एजुकेशन दे दो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। मुसलमानों के भी ग्रंथ रखो उसमें, हिंदुओं के भी ग्रंथ रखो, हिंदुओं को भी कुरान पढ़ा दो, मुसलमानों को भी गीता पढ़ा दो। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे दो सबको, वर्ल्ड क्लास। जो देश का डेवलपमेंट होगा, बेहतरीन डेवलपमेंट होगा, बेहतरीन। भेदभाव खत्म हो जाएगा। एजुकेशन, भारत सरकार से मेरा बार बार निवेदन है, एजुकेशन शुड बी मैंडेटरी एंड द एजुकेशन शुड बी वर्ल्ड क्लास विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी भेदभाव के बिना बच्चों को फ्री कपड़े मिलने चाहिए बेहतरीन वाले, बच्चों को भोजन मिलना चाहिए स्कूल में बेहतरीन, कैंटीन वेंटीन सेटअप होने चाहिए, बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए, बेहतरीन वाला। पूरा देश बहुत तेजी से बदलेगा, मुसलमान भी समझदार बनेगा, क्योंकि मुसलमान को पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। मुसलमान को बेवकूफ बनाया जाता है, बरगलाया जाता है, जिसकी वजह से सब रायता फैल जाता है। अगर एजुकेशन मिलेगी, प्रॉपर एजुकेशन, एजुकेशन से हैबिट्स भी बनती है, एजुकेशन से माइंडसेट भी बनता है। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए, मैंडेटरी, बिल्कुल मैंडेटरी। अगर कोई बच्चा एजुकेशन नहीं ले रहा है, उसके माँ बाप को सजा दो, चालान काटो उनका, कुछ भी करो, एजुकेशन शुड बी मैंडेटरी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।